हिया लगा हवल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। कैसा लगा मेरा मजाक? तो चलिए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लोअर टू हार्ड स्टडी में। तो आज हम लोग चैप्टर 7.2 चालू करने वाले हैं। तो 7.2 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम 7.1 ख़त्म कर दिए थे, बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म हुआ था और हम बोल भी दिए थे कि थोड़ा सा उसको रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन करिएगा, आप लोग को आगे थोड़ा सा चल करके उसमें क्या बोलते हैं उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको रिवीजन करते रहिएगा। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 7.2 का क्वेश्चन क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। निर्देशांक का मतलब समझिएगा, निर्देशांक जहाँ पे भी कहेगा तो समझ जाए कि आपको 2 अंक निकालना है, जिसमें 4,6 निर्देशांक हो गया, -3,5 निर्देशांक हो गया, 0,8 निर्देशांक हो गया, -3,-4 निर्देशांक हो गया। तो निर्देशांक के बात आएगा तो यही आप लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्देशांक आ रहा है, इसका मतलब हमको 2 डिजिट वाला निकालना है। ठीक है, जो बिंदु 1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले हम बता दें कोई भी सॉल्यूशन करिएगा पहले लाइन पार लेंगे। इस लाइन पे लिखना है ए और इस लाइन पे क्या लिखना है बी। ए पर कितना दिया हुआ है 4,-3 और बी पर कितना दिया हुआ है, सॉरी ए पर कितना है 1, है ना, -1,7 और बी पर कितना है 4,-3। ये दोनों लाइन को जो मिला रहा है वो कौन कितना रेशियो मिला रहा है, 2:3। तो यहाँ पे एक लाइन दे करके यहाँ पे लिख देना 2 और कितना 3, मतलब 2:3 में ये ए बी लाइन को क्या कर रहा है, मिला रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या हम लोग को, जहाँ रेशियो का बात है, जहाँ अनुपात के बात है तो अनुपात वाला सूत्र लगाना है। जब भी अनुपात का बात है तो अनुपात वाला सूत्र लगाना है। तो अनुपात वाला सूत्र हम लिखवाए थे, यानी विभाजन सूत्र, वही एक अनुपात वाला सूत्र है। ठीक है, यानी विभाजन सूत्र हम लोग को क्या करना है, लगाना है। तो विभाजन सूत्र का फार्मूला था m1, देखिए हम लिखने के लिए क्या बताते हैं कैसे लिखना है, m1 + m2 m1 + m2। देखिए सूत्र याद करवाया था इसी करके। फिर एक और लिखना है m1 + m2 और फिर लिखना है m1 + m2। इतना तो आप लोग लिख सकते हैं। अब बस आगे x वाला रखना है, पीछे y वाला, मतलब इसमें क्या लिखेंगे x2, 1 था तो 2, तो इसमें क्या रहेगा x1, इसमें y वाला तो y2, आई हो जाएगा y1। यही था सूत्र था। ठीक है, अब यहाँ पे भरते रहिए। ये जो आपका रहेगा m1 का मान, किसका मान, m1 का मान, आई रहेगा किसका मान, m2 का। ठीक है, आई होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। m1 कितना है 2, x2 कितना है, देखिए x2 यहाँ पे है 4, प्लस m2 कितना है 3, m1 कितना है 2 बटा m1 + m2, तो m1 कितना है 2 + 3, यहाँ पे भर दिए। उसी तरह इसको भी करिए। m1 कितना है, m1 कितना है 2, y2 कितना हो गया आपका y2 -3। ठीक है, ओ यहाँ पे कुछ गलत हो गया है ना, x1 गलती भरा गया शायद, x1 कितना है -1 है ना, x1 माइनस है, x2 कितना था 4, अब सही हो गया। m1 कितना है 2 और y2 कितना था -3 प्लस m2 3 है, y1 कितना है 7, m1 + m2, मतलब ऊपर वाला क्या करना है, जोड़ देना। ठीक है, गुना करिए, 4 दूना का 8 प्लस माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और बटा 3 2 5। उसी प्रकार 3 दूना का -6 प्लस 7 आई 21 और 3 2 5, तो 8 में से 3 गया तो 5 बटा 5, 21 में से 6 घटेगा ना प्लस माइनस, तो 21 में से 6 गया तो कितना बचेगा 15 बटा 5, तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो कितना आ जाएगा आंसर 1,3। तो यही बताया था ना कि जहाँ निर्देशांक कहेगा तो आपका इसी तरह आंसर आना चाहिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1,3। इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देख रहे हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से समझिएगा। ये बात आ गया सम त्रिभाजी, तो इसमें डबल फार्मूला लगने वाला है। क्या क्या फार्मूला लगेगा भाई, देखा यहाँ बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु। यहाँ पे आप लोग 2 बात ध्यान दीजिएगा, हम 2 बात बता रहे हैं। क्या, सबसे पहले सम त्रिभाजित के बात आएगा ना,
जहाँ पे 3 को विभाजित करने के लिए कहेगा तो आप लोग ना उसको 1:2 में तोड़िएगा या 2:1 में। हम बताएंगे कहाँ पे किसको कैसे तोड़ना है। यह 2 पार्ट में टूटेगा। सम त्रिभाजित कहेगा तो दम दिमाग में बैठाना है कि या तो 1:2 में तोड़ेंगे या तो 2:1 में तोड़ेंगे। और अगला जो क्वेश्चन एक चौथा या 5वां नंबर क्वेश्चन आएगा कि किस अनुपात में, जहाँ पे किस अनुपात का बात आएगा तो उसको x:1 में तोड़ना है। इसको आप लोग ना नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। सम त्रिभाजित कहेगा तो 1:2 या 2:1। किस अनुपात में पूछ देगा तो x:1। ये दम ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन दम इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, किस अनुपात तो x:1 और सम त्रिभाजित कहेगा तो इतना में। इसको आप नोट्स कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ बताते हैं सम त्रिभाजित वाला। सबसे पहले आप लोग को एक लाइन खींच लेना है। लाइन क्या, ए और बी, इसको नाम दे देना ए और इसको बी। ए पर कितना है 4, और बी पर कितना है -2, क्या कह रहा है सम त्रिभाजित। सम मतलब बड़ा बड़ा, त्रि माने 3, अभाजित माने विभाजित करना, मतलब 3 बराबर बराबर भागों में क्या करना है, विभाजित करना है। तो आप बताइए जी कि मान लीजिए कि लकड़ी है, लकड़ी को 3 पार्ट में बांटना है तो के बार उसको हम कट करेंगे, बताइए कमेंट में आप बताइए के बार इसको कट करेंगे। तो ढेर बोले कि सर त्रिभाजित है तो 3 बार ना काटेंगे, नहीं काटेंगे के बार 2 बार। जब 2 बार कट जाएगा तो 1, 2, 3 पार्ट में बन गया कि नहीं। अगर 4 भाग में कहेगा तो के बार काटते, 3 बार काटते। 5 भाग में रहेगा तो 4 बार काटेंगे, मतलब 1 कम काटेंगे तो अपने 5 हो जाता है, मतलब फाजुल हो जाता है। तो सम त्रिभाजित कह रहा है तो उसको 2 पार्ट में काटेंगे, 3 पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को रेशियो बैठाना, पूछ क्या रहा है बिंदुओं के निर्देशांक। निर्देशांक पूछा, निर्देशांक मतलब समझ गए कि कोई 2 अंक आपको लाना है, ठीक है, यही निर्देशांक लाना है। तो मतलब यही दोनों निर्देशांक लाना है। तो इसको आप लोग मानिए, इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D, और आप लोग को यही क्या करना है, निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए हम नीचे इसको पार देते हैं, हल्का नीचे से ले लेते हैं। ये हो गया, ये वाला B हो गया, ये C, ये D, ठीक है। A का पॉइंट कितना है 4, और B का पॉइंट कितना था -2, -3। त्रिभाजित का 2 पार्ट में काट दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, दोनों का पॉइंट। तो यहाँ पे आप बात बताओ कि अगर हम D का पॉइंट निकाल लेंगे, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट हम जब निकाल लेते हैं तो D और A के बीच में C है कि नहीं, तो A और D के मध्य बिंदु के फार्मूला से हम C निकाल लेंगे, ठीक है। या आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम C का वैल्यू निकाल लेते हैं रेशियो से, तो C और B के बीच में D है तो ये दोनों के मध्य बिंदु से D निकल जाएगा। समझ रहे बात को, मतलब कोई एक में मध्य बिंदु लगाना है। तो कैसे कौन में लगेगा मध्य बिंदु, यहाँ पे समझिए। अभी क्या बताया कि सम त्रिभाजित कहेगा तो कितना काटना है 1:2 में, ना तो 2:1 में, यही 2 में काटना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर 1:2 में करेंगे मतलब 1 यहाँ पे मान लेना है, यहाँ तक A रहेगा और यहाँ से यहाँ कितना रह जाएगा 2, काहे कि 2 बड़ा है ना, तो बड़ा लाइन तक। तो देखिए यहाँ पे 1:2 में काटेंगे तो जिधर छोटका मानेंगे ना उधर ही का हमको निर्देशांक निकलेगा। अगर यहाँ 1 माने हैं तो इस C पर का निर्देशांक निकल जाएगा। यहाँ पर 1 मान, अगर 1:2 में तोड़ेंगे तो जिधर छोटा पार्ट रहेगा उसी वाला का वहाँ का पॉइंट निकलेगा। अगर 1 यहाँ है तो C का निर्देशांक निकलेगा। अगर इसको ढेर क्या कहेंगे कि हम 1:2 में नहीं करेंगे, हम 2:1 में तोड़ेंगे, तो ठीक है। अगर 2:1 में तोड़ना है तो 2 को यहाँ तक लेना पड़ेगा बड़ा पॉइंट, और 1 को यहाँ तक रखना है, ठीक है। तो अब 1 कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो अब जब 1 यहाँ पे आ गया तो वो केकर निर्देशांक निकलेगा, E से D के निकल जाएगा, ठीक है। 1 इधर रहेगा तो D का, 1 इधर रहेगा तो C का, मतलब जिधर छोटा उसी का पॉइंट निकलेगा। तो हम 1:2 से ही करते हैं, आप लोग को होमवर्क रहेगा 2:1 से निकालने के लिए। ये आप लोग खुद निकालिएगा, हम 1:2 से निकालते हैं। और नहीं जब आएगा तो कमेंट करिएगा कि नहीं आया, नहीं कैसे आएगा, सही बनाएंगे तो आ ही जाएगा। तो चलिए इसको हम 1:2 में तोड़ते हैं। यहाँ तक हो गया 1 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2। 1:2 में तोड़ेंगे तो किसका निर्देशांक निकलेगा, C का। यानी यहाँ पे लिखेंगे C का निर्देशांक, C का निर्देशांक। तो फार्मूला क्या, निर्देशांक बताए थे कि जैसे ही रेशियो का बात आएगा रेशियो वाला ही फार्मूला लगाना है। यानी कौन फार्मूला लगेगा, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, फिर क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। क्या हुआ जी, देखो क्या कह रहा है, देखो तो
देखो जाओ ना जाओ रहना जाओ, देखो क्या कर रहा। फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, m1 x2, m1 का वैल्यू भरिए, ई वाला m1 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m2, ठीक है। और ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। m1 का वैल्यू कितना है 1 और x2 का वैल्यू कितना है, देखिए x2 यहाँ पे है -2 प्लस m2 कितना हो गया 2, x1 कितना है 4, m1 प्लस m2, m1 1 प्लस 2, फिर m1 y2, m1 1, y2 कितना हो गया आपका, करने गया y2 यहाँ पे है -3, m2 2, y1 कितना है -1, अब बटा m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, चलिए -2 में 1 से तो -2 प्लस 4 दूना का 8 और 2 1 3, इसको करिए -3 प्लस माइनस 2 एकम 2 बटा 2 1 3, तो 8 में से 2 गया, प्लस माइनस होता है ना, तो 6 बटा 3, 3 दूना के 6, ये देखिए -5 बटा 3, तो एक का निर्देशांक कितना आ जाएगा 2, -5 बटा 3, ये किसका निर्देशांक निकलेगा, सी का। अब आप बताइए सी का निर्देशांक हम निकाल के कितना लिया है 2, -5 बटा 3, तो अब बताइए सी और बी के बीच में डी पड़ गया कि नहीं, तो अब बी और सी के मध्य बिंदु से हम डी का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डी का, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सी का तो हम निकाल के लिया है, अब ये डी निकालना है, तो डी यहाँ पे ध्यान दीजिए सी और बी का मध्य बिंदु है डी, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लिखवाते x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला नहीं बस अपना लॉन्ग में याद रखना कैसे कि पहिलका जोड़ पहिलका बटा 2, जब मध्य बिंदु निकालना है तो पहिलका जोड़ पहिलका बटा 2 और दूसरका जोड़ दूसरका बटा 2, तो पहिलका जोड़ पहिलका, तो ये दोनों के बीच में ना मध्य बिंदु है, तो इसका पहिलका कितना है 2 और इसका पहिलका कितना है -2, अब पहिलका जोड़ पहिलका तो प्लस और माइनस क्या बन जाएगा माइनस, अब बटा कितना 2, फिर क्या होता है दूसरका जोड़ दूसरका बटा 2, तो दूसरका कितना है -5 बटा 3, अब प्लस दूसरा का तो प्लस और माइनस यहाँ फार्मूला होता है प्लस और यह माइनस, तो क्या बन जाएगा -3, अब बटा कितना हो जाएगा 2, ये तो पूरा 0 बन जाएगा जी, और ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 5 कितना -14 बटा 3 दूना के 6, 7 दूना 14, 3 दूना के 6, तो ये कितना आ जाएगा 0, -7 बटा 3, तो ये किसका निर्देशांक निकल गया डी का। तो लास्ट में आप लोग लिख लीजिएगा कि अतः सी का निर्देशांक इतना, डी का निर्देशांक 0, -7 बटा 3, ठीक है। इसको उतारिए, देखिए यहाँ पे लोग बच्चा पूछ रहे हैं कि सर -14 बटा 6 कैसे लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समझ लीजिए, इसको भी दूर कर लीजिए, पूछ रहे हैं कि कैसे आया, देखिए कैसे आया, भिन्न की जो आता है ना जिधर गैप रहेगा उन्हें गुना करना है, तो 3 3 पहले -5 रहने दीजिए और 3 3 9 और माइनस है तो माइनस, फिर बटा कितना हुआ 3 अब बटा 2, ठीक है। तो माइनस प्लस तो कितना हो गया -14, आज 3 में 2 से गुना हो जाएगा तो 3 दूना के 6। अब समझ में आया, समझा ना, ठीक है उतारो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर हम तीसरा छोड़ दिए हैं, ठीक है। काहे छोड़ दिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो उस क्वेश्चन को ना हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है। जब चैप्टर आपका 7.2 खत्म होगा तो उसके लास्ट में हम उसको क्या करेंगे सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए 4th नंबर को देखते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था इसी कारण इसको छोड़े हैं। चलिए यहाँ पे देखिए बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखा, चलिए रेखा को जोड़ रहा था कौन जी, इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे देंगे बी, ए पर -3, 10, बी पर कितना होगा 6, -8, ये रेखा को जोड़ रहा है। अब बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, देखिए आ गया ना किस अनुपात वाला, तो अभी हम शुरू में इसके पहला क्वेश्चन बताए थे कि जैसे ही किस अनुपात का बात आएगा तो आपको कितना रेशियो में काटता है, नहीं
1:1 में क्या करना है, काट देना है। x:1 में हम बताए थे, जैसे तीसरा क्वेश्चन बता रहे थे उसी में हम बताए थे, तीसरा नहीं सेकंड क्वेश्चन में। तो किस अनुपात, देखिए यहाँ पे किस अनुपात का बात कर दिया, तो जैसे ही ई वाला पूछेगा क्वेश्चन, जैसे ही रेशियो यहाँ पे पूछेगा कि कौन रेशियो में कट रहा था, आपको रेशियो का नाम दे देना है x और कितना 1, और इसका नाम पॉइंट दे देना है p, क्योंकि ये दिया हुआ है कितना -1,6। मतलब पहले क्या क्वेश्चन था कि यहाँ रेशियो होता था तो रेशियो से हम निर्देशांक निकालते थे। अब की क्या कि निर्देशांक दे दिया है, इससे हम लोग को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। देखिए कैसे बनेगा ये वाला। सबसे पहला अनुपात के बात आ गया तो रेशियो में फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए विभाजन सूत्र, फार्मूला तो लिखते रहे, फार्मूला आपको तो बनाते बनाते भी याद हो जाएगा फार्मूला। m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? नहीं सर। चलिए तो देखते रहिए, समझते रहिए, दिक्कत होगा तो बताते रहिएगा। चलिए m1 कितना आपका है, देखिए ई तो आपका m1 हो जाएगा जी, आई क्या हो जाएगा m2। तो m1 का वैल्यू x और x1 x2 मानिए, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये होगा x2, ये हो गया y2। तो m1 का तो वैल्यू x भर दिए और x2 का वैल्यू कितना है 6, m2 कितना है 1, x1 कितना है -3 और m1 प्लस m2 मतलब x प्लस 1। उसी प्रकार m1, तो m1 कितना है x है, y2 कितना है -8, m2 कितना हो गया आपका 1, y1 कितना है 10 और m1 प्लस m2 मतलब कि x प्लस 1। और साइड में क्या करना है, इसको लेकर के चलना है, -1,6 को लेकर के चलना है। ठीक है, तो चलिए -1,6 को यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 में x से गुना करेंगे, 6x -3 हो जाएगा ना, x प्लस 1 कॉमा -8 में x से -8x प्लस 10 बटा x प्लस 1। अब कंपेयर करना, पहिलका के साथ कंपेयर करिए और दूसरका के साथ कंपेयर करिए। हमको रेशियो निकालना है ना, तो इसमें क्या करिएगा कि कोई एक से कंपेयर करके भी आंसर ला सकते हैं। मतलब पहिलका के साथ कंपेयर कर लीजिए, आंसर इससे भी आ जाएगा। बस एक ही को से आंसर लाना है, फिर या तो दूसरका के साथ कंपेयर कीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम पहिलका से करते हैं, दोनों से दिखा देंगे। तो चलिए -1 पहले लेते हैं, अब बराबर इधर पहिलका 6x -3 बटा x प्लस 1। देखिए पहला कंपेयर किए हैं, ये पहला लिए और ये पहला लिए, तो तिरछा गुना करिए, -x से 1 में तो -x, फिर -1 से प्लस तो -1, मतलब -1 से दोनों में गुना करेंगे, और 6x -3 से 1 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको इसी तरह लिख दीजिए। तो -x ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, अब -3 पहले से माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस में। तो देखिए यहाँ पे वहाँ दिखा दे रहे हैं, माइनस कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू माइनस कितना 2 हो जाएगा ना, घटेगा तो माइनस माइनस ख़त्म। तो x बराबर कितना आ गया 2/7, यानी इसको कितना लिख सकते हैं 2 बटा का मतलब अनुपात है 1:7। यानी जो x का वैल्यू कितना आया, x के जगह पे कितना आ गया 2:7, मतलब x के जगह ना जो कटेगा ना कितना रेशियो में कटेगा, यानी 2:7 में क्या आ जाएगा, कट जाएगा। इसको आप लोग चेक कर भी लीजिएगा, आप लोग चेक करिएगा, आप लोग का होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आप लोग यहाँ पे 2:7 है, मतलब यहाँ पे x और 1 को हटा करके यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 रखना है, और 2 7 रख करके आपको p जो यहाँ पे माने थे -1,6 को लाना ही आपका क्या रहेगा होमवर्क। जिनसे बन जाएगा कमेंट कर दीजिए कि सर हमसे बन गया है। ठीक है, तो यही था। अब देखिए यहाँ पे इससे तो बना लिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और इसको फिर मिटार के फिर दूसरका के साथ कंपेयर करते हो, उससे भी आपका आंसर आना चाहिए। तो चलिए दूसरका कंपेयर करेंगे, तो ये दूसरका कितना है 6, तो 6 बराबर ये दूसरा कितना है -8x प्लस 10 बटा x प्लस 1।
गुना करिए 6 से दोनों में गुना, तो 6x प्लस 6 से 1 में 6 बराबर, ये तो माइनस 8x प्लस 10 रह जाएगा। तो 6 के 6x ये माइनस, तो इस तरफ आएगा तो प्लस, और 10 पहले से ही प्लस, तो इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस। तो चलिए 8 6 कितना हो गया जी 14x, और 10 में से 6 गया तो 4, तो x बराबर 4/14, 2 दूनी के 4, 7 दूनी का 14, तो x बराबर कितना है 2/7, यानी क्या लिख सकते हैं 2:7। तब कोई से भी बनाया तो आंसर वही आ रहा है। तो आप लोग कोई एक ही कंपेयर करके उसको क्या करिएगा देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखना है बच्चा। यहाँ पे क्या करा, वह अनुपात ज्ञात कर। देखिए अनुपात के जहाँ पे भी बात आएगा सीधे x/1 आप लोग को दिमाग में ठूंस लेना है। बस किस अनुपात पूछे, यानी वो भी अनुपात पूछ रहा था, या वह अनुपात ज्ञात करे, यहाँ पे भी रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो का जहाँ पे भी बात आएगा तो x/1 ही रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लाइन खींच लेते हैं। इसका नाम दे दिए a, इसका नाम दे दिए b। a पर कितना दे देंगे जी 1,-5, अब b पर कितना है -4,5। पहले तो इस दोनों का हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। क्या कर रहा हूँ, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु a 1,-5 और b -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड कौन अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से। कौन अक्ष से, x अक्ष। इसको नाम दे दीजिए x अक्ष बोलेगा तो x,0, और y अक्ष कहेगा तो 0,y, यही होता है ना। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे क्या अनुपात पूछ रहा था, तो अनुपात का कितना में तोड़ना है, x/1 में बताए थे। जैसे अनुपात के बात आएगा x/1 में तोड़ लेना है। तो इसको नाम दे देना है m1, इसको नाम दे देना है m2, ये हो जाएगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये हो जाएगा y2। जैसे अनुपात के बात आएगा x/1 में ही तोड़ना है। जैसे x/1 में करेंगे रेशियो मेरा आ जाएगा, रेशियो निकालना है ना, यहाँ पे रेशियो आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं, क्या निकालना था अनुपात, यानी विभाजन सूत्र लगाएंगे। खाली एक के फॉर्मूला तो आ रहा है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, फिर कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, विभाजन सूत्र यहाँ पे इसका पॉइंट दे दिया है x,0, यहाँ पे इसको भर दीजिए। और m1 का वैल्यू कितना है x, x2 का वैल्यू कितना है, कहाँ गया, यहाँ पे -4। फिर m1 कितना है x, m2 है ना, m2 कितना है 1, x1 कितना है 1 बटा x प्लस 1, जुड़ेगा तो मतलब m1 के वैल्यू ही या m2 वाला ही भराया है। फिर m1, तो m1 के जगह x, y2 के जगह 5, m2, तो m2 के जगह कितना हो जाएगा 1, y1 की जगह -5 बटा m1 प्लस m2, तो x प्लस 1। यहाँ पे लिखिए x,0, -4 में x से गुना करेंगे -4x, प्लस 1 में x से गुना करेंगे 1 बटा x प्लस 1। फिर यहाँ पे गुना करिए 5x प्लस -5 बटा x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है कि हमको तो रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर पहिलका के साथ ऐसे तो कंपेयर करना था पहिलका के साथ दूसरका के साथ, लेकिन पहला के कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी चर है और इसमें भी जो आया है चर आया है। तो चर जब इक्वल होगा तो वैल्यू तो निकल नहीं पाएगा। यहाँ पे अगर आप दोनों इसको पहला को इक्वल करेंगे तो इससे आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि दोनों जगह चर का मतलब चर है दोनों जगह। तो अब दूसरा से करेंगे तो देखिए यहाँ पे चर वाला और यहाँ अचर वाला, तब यहाँ पे आंसर आ सकता है, लेकिन इससे बनाओगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में x तो दोनों x कट जाएगा तो वैल्यू निकलेगा कहाँ से। तो इसको कंपेयर करेंगे, मतलब क्या कंपेयर होगा, 0 बराबर 5x - 5 बटा x प्लस 1। ये पूरा 0 ना बन जाएगा, अब बराबर 5x माइनस क्या बनेगा 5। तो ई वाला 5 को इस तरफ ले आइए तो क्या प्लस में 5 हो जाएगा, अब बराबर 5x। तो x बराबर 5 बटा 5, 5 से 5 1 मराते, तो x का वैल्यू कितना आया 1, और नीचे भी कुछ न तो 1, यानी रेशियो मेरा कितना निकल के आएगा 1:1, यानी यहाँ पे अनुपात निकल जाएगा x/1। अब क्या पूछ रहा था,
कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालना है। निर्देशांक बोले तो दोनों अंकवा निकालना है। विभाजन बिंदु, तो अब यहाँ पे समझिए विभाजन बिंदु मेरा आया कौन वाला, विभाजन बिंदु जो था विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो ये दोनों का विभाजन बिंदु तो यही कर रहा था, दोनों के विभाजन करे वाला बात कौन कर रहा था, ये वाला। यानी कहने का मतलब कि इसका निर्देशांक अब निकालना है। ये तो रेशियो निकल गया ना, रेशियो 1:1 आया रेशियो। अब इसका हम लोग का निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए निर्देशांक पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद देखिए बोला क्या था कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु मेरा यही था, यानी P का निर्देशांक निकालना है। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पे समझिए, तो जो P हम पॉइंट माने हैं AB का मध्य बिंदु है कि नहीं, देखिए तो A और B के मध्य बिंदु में P आया है, तो ये मध्य बिंदु से फार्मूला निकल जाएगा। यानी अगर P का निर्देशांक निकालना है, जो विभाजन बिंदु है उसका निर्देशांक निकालने के लिए क्या लग रहा है, A और B के मध्य में आ गया है, तो मध्य बिंदु से निकालेंगे। मतलब मध्य बिंदु क्या होता है, पहिलका जोड़ पहिलका, पहिलका जोड़ पहिलका, तो माइनस है ना, तो क्या बन जाएगा -4/2, और दूसरका जोड़ दूसरका यानी -5 जोड़ +5/2, तो क्या हो जाएगा -3/2, आई हो जाएगा 0/2। तो आंसर कितना आ जाएगा -3/2 कॉमा कितना 0। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, P का निर्देशांक, मतलब जो P बोला हम पॉइंट माने तो उसका निर्देशांक आया। देखिए यहाँ पे आप लोग एक तरह यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे कि x अक्ष से विभाजित हो रहा है ना, तो x अक्ष से जो विभाजित होता है यहाँ आप लोग x,0 न लिख करके x,y करिए। तब यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत यहाँ पे क्या होगा कि अगर x,y रखेंगे तो बराबर में 0 आता, बराबर में 0 नहीं आता तो रेशियो का वैल्यू निकलता नहीं। तो यहाँ पे x,0 से ही विभाजित करेंगे। और जब क्या कर रहा था, विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा था, तो बस इस विभाजन करने का बात यही था। तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए ये दोनों का क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो मध्य बिंदु निकालेंगे तो निर्देशांक ये आपका होगा, और रेशियो पूछेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आज यही लास्ट रहेगा। अब अगला पार्ट लाएंगे, पार्ट नंबर केमा जा रहा है, शायद पार्ट नंबर 3 हो गया, 4 बन रहा है। पार्ट 5 में हम लेकर के आएंगे 7 क्वेश्चन से। ठीक है, 7 क्वेश्चन से पूरा आप लोग का 10 तक वो करवाएंगे, जो 3 नंबर छूटा उसको भी क्या कर देंगे, कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए आज इसी को लास्ट रखेंगे, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। शीर्ष किसका कह रहा है, समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं जी, बताए थे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में बताए थे कि जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता। इस वाला हम बता दिए 7.1 में वही सब खाली चल रहा था। तो चलिए यहाँ पे हम दर्शा देते हैं A, B, C और D। ए का बिंदु कितना दिया हुआ है, ए का बिंदु 1,2, बी का बिंदु 4,y, सी का बिंदु x,6, डी का बिंदु 3,5। यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ पे विकर्ण लेते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है आपस में समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है आपस में क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसी समद्विभाजित जब जान रहे कि समद्विभाजित होता है तो ये तो निकालने के एकदम बढ़िया तरीका है। बस AC का मध्य बिंदु ले लीजिए और BD का मध्य बिंदु ले लीजिए, और दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। मतलब आंसर क्या, सामने का मतलब x और y का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ पे लिख दिया कि हम जानते हैं कि, देखिए हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा क्या, कि हम जानते हैं कि समांतर क्या, कौन सा समांतर, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है आपस में क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। उसको लिख करके या फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा कि AC का मध्य बिंदु, AC है ना, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु। चलिए, तो AC का मध्य बिंदु क्या है, AC का मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु के जैसी बात आएगा तो पहिलका जोड़ पहिलका बटा 2 और दूसरका जोड़ दूसरका बटा 2। तो पहिलका कितना है 1
और इसका पहले का कितना x, अब बटा क्या करेंगे 2, फिर दूसर का जोड़ दूसर का बटा 2, तो दूसर का 2 आई दूसर का 6 बटा 2 इक्वल, फिर BD का मध्य बिंदु BD, तो पहिल का जोड़ पहिल का, ये पहिल का मानिए चाहे ये पहिल का मानिए, जोड़ना तो है दोनों को, कोई जोड़िए बटा 2, और दूसर का जोड़ दूसर का मतलब 5 जोड़ y बटा कितना 2। अब बस जैसी बराबर को उस तरफ चल गया इस तरफ आ गया, तो बस दोनों को यहाँ पे क्या करना है इक्वल करना है। इक्वल मतलब पहिल का के साथ है दूसर का के साथ, मतलब पहिल का के साथ मिलाइए और दूसर का के साथ मिलाइए। तो पहिल का के साथ कंपेयर करो, तो x प्लस x बटा 2 बराबर 4 और 3 7 बटा 2, इसका कंपेयर हुआ। अब इसका करिए 6 और 2 8, 8 बटा 2 इक्वल टू 5 प्लस y बटा 2। अब तिरछा तिरछी गुना, तो गुना कहाँ करिएगा जी, देखिए तो 2 से 2 तो उड़ ही गया, जब सेम टू सेम बराबर के इस तरफ उस तरफ रहता है तो कट जाता है, काट दिए। अब क्या बचा 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर 7 ही प्लस तो इस तरफ माइनस, तो x का वैल्यू कितना यहाँ पे आ गया 6। उसी तरह y से y 2 से 2 ही खत्म हुआ, तो क्या बचेगा 8 बराबर 5 प्लस y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, यानी y बराबर हो जाएगा 3। तो x से y के तो मान पूछ रहा था, तो जब x y का मान पूछ रहा था तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया और y का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, समझ में आया फिर भी कमेंट करिए। कमेंट देख के हम लोग का उत्साह बढ़ता है, ताकि पता चले कि वीडियो से बच्चों को दिक्कत नहीं हो रहा है। तो बस कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नया आए होंगे तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए। और जो भी दिक्कत होगा कमेंट पहले करिए, ताकि कमेंट से पता चले कि कहाँ पे क्या दिक्कत किसको हो रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अब आते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 5 लेकर के। तब तक आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, बाय।